हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड। हमें बेसिकली डिफरेंस बताना है किसके बीच में, क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड के बीच में। सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, अगर बात करें क्रोमैटिन की, बेसिकली क्या होता है जब हमारा डीएनए पैकिंग होता है। डीएनए पैकिंग में क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड मूव कर जाता है। कितनी टन लेता है? 1.75 टन लेता है हमारा एक डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। वह उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जब न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट हो जाएंगी ना, तब उसको हम क्या बोल देंगे? क्रोमैटिन। सो वी कैन राइट इट एज chromatin is basically chromatin is repeating unit of repeating units of न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम की क्या है? रिपीटिंग यूनिट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अब यह क्रोमैटिन कंडेंस करके कॉइलिंग करके क्या बनाएगी? सोलिनॉइड। सोलिनॉइड कॉइलिंग और फोल्डिंग करके बनाएगा सुपर सोलिनॉइड। और फिर जब उनकी कॉइलिंग हो जाएगी तो वो क्रोमोसोम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बताना चाहूँ, सो ये मेरा एक सपोज का क्रोमोसोम है। तो ये जो आर्म्स है ना, इन आर्म्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। इसको क्रोमैटिड बोलते हैं। क्रोमैटिड इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और इनके अंदर सपोज करो ये डीएनए है। ये डीएनए क्या है? बेसिकली क्रोमैटिन ही है, बट कंडेंस हो चुकी है। सो वी कैन राइट इट एज हेयर, क्रोमैटिन के बारे में लिखें। सो बेसिकली इट इज अ डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम ही बनाती है। डी कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और अगर बात करें क्रोमैटिड की, क्रोमैटिड इज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिड इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है बेसिकली। और यू कैन से आर्म है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। इस क्रोमैटिड बोलते हैं। एक क्रोमैटिड के अंदर क्रोमैटिन कॉइलिंग करके स्टोर होता है। और बात करें, अगर जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता ना, तो स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए के, उनको क्रोमैटिन कहते हैं। जब माइटोसिस के बाद अगर जब रेप्लिकेशन हो जाएगी डीएनए की, तो क्रोमोसोम के पास क्या होगी? दो क्रोमैटिड्स होंगे। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वो क्या है? आर क्रोमैटिड, आर क्रोमैटिन आयन। एंड जब क्या कि माइटोसिस होगी, एंड इन माइटोसिस, माइटोसिस आफ्टर रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन हो जाएगी, रेप्लिकेशन, द क्रोमोसोम्स हैज टू क्रोमैटिड, द क्रोमोसोम्स हैज टू क्रोमैटिड। कितनी क्रोमैटिड हो जाएंगी? दो क्रोमैटिड हो जाएगी, क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिन क्या है? एक बेसिकली मास है डीएनए का, बट क्रोमैटिड है जो, वो क्या है? एक पार्ट है क्रोमोसोम का। सो वी कैन, द मेन डिफरेंस इज दैट क्रोमैटिन इज द मास ऑफ डीएनए, इज द मास ऑफ डीएनए, डीएनए, बट chromatid is the part of chromosome। क्रोमोसोम से लिंक करें क्रोमैटिन और क्रोमैटिड को। क्रोमैटिन जब हमारा क्या होगा? कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्रोमैटिड के अंदर, क्रोमोसोम की क्रोमैटिड के अंदर क्या है? कंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन ही है। क्रोमैटिन की कॉइलिंग होगी, क्या बनेगा? सोलिनॉइड बनेगा। सोलिनॉइड की कॉइलिंग होगी, सुपर सोलिनॉइड बनेगा। फिर वो किसके अंदर स्टोर हो जाएंगे? क्रोमैटिड के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अनटिल और अनलेस क्रोमैटिन नहीं बनेगा तो दे विल बी नो द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो। सो होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।